रात्रि 8 बजे दिव्य महाप्रयोग में आप जिस कार्यक्रम को देखेंगे उसकी एक झलकी देख लीजिए। प्रेम और प्रेम में धोखा। प्रिय दर्शकों, प्रेम में धोखा देना आजकल फैशन बन गया है। 100 में 90 बार जब हम किसी को प्यार कर रहे होते हैं तो किसी न किसी को धोखा भी दे रहे होते हैं। कौन से वो लग्न हैं जिस लग्न के जातक प्रेम में धोखा पाते हैं, और कौन से वो लग्न के जातक हैं जो प्रेम में धोखा देते हैं। प्रेम भी उनके लिए कोर्स की तरह हो गया है, कोई भी चैप्टर इसका छूटना नहीं चाहिए। धोखा दे रहे हैं तो बदले में वो जिससे प्रेम कर रहे हैं वो उनको धोखा दे रहा है। पर कितना प्रेम और कितनों से प्रेम, ये कोई नहीं बताता। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये वफादार होते हैं, इनके अंदर वफादारी होती है। सिक्के के एक पहलू कभी नहीं हो सकते। स्वार्थ और धोखा ये समझ लीजिए कि बराबर ही। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 जून 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। हस्त नक्षत्र दोपहर 2:43 तक, इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। वरियान योग बालव करण है। बात की पंचांग की चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस, नवमी तिथि। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा को कैसे प्रसन्न किया जाए, कौन सी वो वस्तु है जो मां को हम अर्पित करें जिससे मां शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो। वो पुष्प के रूप में हो, पत्र के रूप में हो, या पाठ पूजा के रूप में हो। आज राशिफल में प्रत्येक राशि के जातकों के लिए इस विषय पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 2 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन में। मंगल और शुक्र की युति जो है कर्क में है, चंद्रमा कन्या में, केतु तुला में और शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में यथावत। तो आज 2 नक्षत्रों में चंद्रमा का संचरण होगा। एक है चंद्रमा के स्वयं का नक्षत्र हस्त नक्षत्र और दूसरा है मंगल का नक्षत्र। तो चंद्रमा स्वयं के और मंगल के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं।
मंगलवार का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशि है जिसे आज की हम सौभाग्यशाली राशि कहेंगे, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप माँ जगत जननी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 जुलाई दिन रविवार, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त प्रातः 8:37 से 10:51 के बीच का मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन बाकी कोई और मुहूर्त नहीं है, लेकिन याद रखिए यह मुहूर्त इतना बड़ा है कि बाकी किसी मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। 8:37 से 10:51 आज से ठीक 5 दिन बाद एक ऐसा मुहूर्त है आपके लिए जिसे हर किसी को नोट करके रखना चाहिए। इस शरीर से ही हर तरह के धर्म संभव है। अगर ये शरीर स्वस्थ हो तो किसी भी तरह का धर्म किया जा सकता है, पूजा पाठ व्रत जप सब किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है ये शरीर हमारा स्वस्थ हो। प्रिय दर्शकों, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है अब बताते हुए लगभग 1 वर्ष के आसपास का समय हो चुका है, और मैं आशा करता हूं कि आप भी इसका लाभ उठा रहे होंगे। जैसे भुवन भास्कर की आराधना जो लोग कर रहे हैं, विश्वास मानिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उनको क्या मिल गया है। एक ऐसा विषय है कि मैं अगर बताऊं भी तो अब ये तो सामने वाला जब करेगा तभी उसको पता चलेगा। वैसे ही है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो, आज के इस परिवेश में अगर देखें तो हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से जूझ रहा है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को कोई भयानक रोग हो, लेकिन रोग तो है। और रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है, अब जरा सोच के देखिए, प्रातः 8:37 से 10:51, ये तो वरदान है। ये तो वरदान है कि आपको ये कहा जाता है कि सुबह सुबह 3 बजे नहाना है। 8:37 से 10:51 तक यानी आपके नहाने का समय। आप आराम से जो उठते हैं तो अब सोच के देखिए कि इससे बढ़िया वरदान आपके लिए क्या हो सकता है। तो आप इस समय विशेष का ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना। मैं हमेशा कहा करता हूं कि सबसे सरल है नीम। प्रकृति प्रदत्त इतना बड़ा, इतनी जबरदस्त औषधि कि हर तरह के कीटाणुजन्य वायरस जन्य रोग से नीम हमारी रक्षा कर सकता है। तो बस नीम को ले लीजिए, नीम के ताजे पत्ते ले आइए, उसको जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए। अगर आपके पास नीम का पत्ता नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर आप पानी को उबाल करके गर्म पानी से नहा लीजिए। एक और रास्ता है। जैसे नीम में औषधीय गुण भरे पड़े हैं, वैसे ही औषधीय गुण हल्दी में भी भरे पड़े हैं। हल्दी को जल में डाल दीजिए, उबाल दीजिए, उस जल से नहा लीजिए। यह तो हर किसी के पास संभव है हो जाना। तो जितनी शक्ति नीम में है वैसी ही शक्ति हल्दी में भी है। नीम नहीं है तो हल्दी जल में डालिए और उसी को उबाल करके नहा लीजिए। ये तो आप भारत में हैं तो और विदेश में हैं तो वहां दोनों जगह पर मिल जाएगा। बल्कि अगर पता करें तो कच्ची हल्दी भी आपको मिल जाएगी, उसे आप जल में डाल करके उबाल करके नहा लीजिए। प्रकृति प्रदत्त ये जो है औषधियां हैं, इन औषधियों का आपको लाभ उठाना चाहिए। बाकी उस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण से और कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में होंगे। सो दिन अच्छा है आपके लिए। बस एक बात आपको ध्यान रखना है कि भावुकता में आकर के किसी को धन उधार नहीं देना है। बाकी दिन ठीक है।
किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो जरा सावधानी बरतिएगा। सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। बड़बोलापन, दिखावा, जहां आपसे सलाह नहीं मांगी जा रही वहां भी बढ़ चढ़ करके सलाह देना, इससे आपको बचना है। साझेदारी के कामों में हस्ताक्षर करने से पहले आज आपको विचार कर लेना चाहिए, ना करना ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं फिर दोहरा देता हूं, विवाद के योग हैं कुछ हद तक, इससे बचकर रहिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, बस क्रोध से बचिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन बहुत जबरदस्त है, सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी मानसिक अशांति आपको होगी। तनाव ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, जितना काम हो जाए समय के साथ वही करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद है। आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में जाकर के आज कुछ दूसरा नहीं करना, बहुत सरल उपाय है। माँ को लाल पुष्प की माला, या फिर अगर लाल पुष्प की माला नहीं है तो गुलाब का पुष्प माँ को अर्पित करके माँ से प्रार्थना करिए, आपके जीवन में हर तरह से वो खुशियां भरेंगी। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन का पूर्वार्ध कुछ हद तक तो ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं और संभव है कि थोड़ी परेशानियां भी। आसपास के लोगों का साथ नहीं मिलेगा, हो सकता है आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जाएं, तो जरा सचेत रहिए। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करने वाले हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो भी रुकिए, उसके लिए दिन अनुकूल नहीं है। संतान पक्ष की चिंता आज आपको लगी रहने वाली है। तो यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन परेशानियों भरा ही दिखाई पड़ रहा है, चिंता थोड़ी सी रहेगी। प्रेम संबंध के मामले में मतभेद की स्थिति। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना, निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। और विशेष करके निवेश करना, किसी को धन उधार देना बिल्कुल ठीक नहीं है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं रहेगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जरूर सावधानी बरतिए। श्वास जन्य रोग की संभावना है, डॉक्टर से जरूरत पड़ने पर आपको सलाह ले लेनी चाहिए। मौसमी बीमारियों से आप परेशान रह सकते हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं और दही वहां पर जाकर के दान करें, अथवा अगर हो सके तो 2 उपाय है आपके पास, या तो दही का दान करिए या पंचामृत से माता की प्रतिमा को स्नान कराइए। अब माता की प्रतिमा को स्नान कराने की विधि है, जरूरी नहीं कि प्रतिमा पर चढ़ाना, सामने कोई पात्र रख करके माँ का ध्यान करके कि स्नान करा रहे हैं, सामने पात्र में आप पंचामृत अर्पित करिए, बाकी सबको आसपास जो लोग खड़े हों उनको बांट दीजिए। तो आज पंचामृत से माँ को स्नान कराइए या फिर दही का जाकर के दान करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज हरा है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है, कुछ अच्छा तो कुछ थोड़ी परेशानियों भरा भी। वैसे चिंता रहेगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी मन बेचैन रहने वाला है। और कुछ मामलों में परेशानी जीवन साथी से मतभेद, तू मैं की स्थिति है। विनम्र रहने का प्रयत्न करिएगा, तभी सफल होंगे। और सबसे जरूरी है, अगर आप कार्यक्षेत्र में हैं तो दूसरों के भरोसे तो आज आपका दिन केवल खराब होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन को शांति के साथ चलाने की आवश्यकता है। दिन खराब नहीं है, मेहनत करते चलिए तो आपके काम बनेंगे। राजनीतिज्ञ है तो जरा संभल करके वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, खर्च पर अपने विशेष नियंत्रण रखिएगा। और कार्यस्थल पर झुंझलाइएगा मत, आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। जीवन साथी का साथ आपको अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जीवन साथी का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी का ही स्वास्थ्य आज देखना है। आज अनार ले जा करके मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में दान कराइए। लेना नहीं है प्रसाद स्वरूप, वहीं दे आना है, फायदा मिलेगा। जो भी परेशानियां हैं आपकी दूर होंगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए बेहद उम्दा रहने वाला है आज का दिन, बहुत बढ़िया। भाग्य आपके साथ है, छोटी मोटी परेशानियां यूं ही दूर हो जाएंगी। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, सो आगे बढ़ते चले जाइए। पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। कुल मिलाकर के दिन आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है, फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। परंतु अधिक से अधिक धन कमाने के लोभ में आकर कोई गैर कानूनी काम मत करेगा। वैसे ऑलरेडी धनदायक है दिन, मेहनत बस आपको करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहने वाला है। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में
कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। पेट का रोग जरूर है तो अपने खान पान पर ध्यान दीजिएगा, बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। क्या करना है आज कर्क राशि के जातकों को, अपने हाथों हो सके तो केसर का तिलक घिस करके और मां के मंदिर में आज जाकर के दे आइए। वैसे तो माता को लाल चंदन प्रिय है, तो आप क्या करिए कि सफेद में न करके केसर को लाल चंदन से घिसिए और फिर वो माता के मंदिर में जाकर के दे आइए मां को अर्पित करने के लिए। समझ लीजिए कि इसी से मां की कृपा मिलेगी। आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस, नवमी तिथि है, सब मां की कृपा से सब कुछ ठीक होगा जाकर के, तो ये करिएगा। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। करियर में बदलाव करना चाहते हैं तो करिए, योजना बना करके काम करिए, आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। समझ लीजिए कि वाणी पर बस नियंत्रण रख लिया तो आज आपके सारे काम वैसे ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य साथ है सो आपके सभी काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे थे तो वो काम बनने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम थे एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए। दिन बहुत अच्छा है, लाभप्रद है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य प्रदायक है। जीवन साथी से यदि अनबन है तो जीवन साथी को मनाने की या दिन में ही सुलह हो जाए, बात आगे न बढ़े, इस बात का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आप अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा और माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। सभी सिंह राशि के जातक आज माता के मंदिर में जाकर के एक साबुत जलदार नारियल अवश्य ही अर्पित कराएं मां के चरणों में। मां की कृपा वर्ष पर्यंत इसी से बनी रहेगी। घर में मां की कृपा से हर तरह से सुख समृद्धि बनी रहेगी। कन्या के जातकों को जरा सचेत रहना है। छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी ही, कार्यों में बाधा उत्पन्न होने वाला है। आज बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत रहेगा। अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा। कार्यस्थल पर अपना व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। इधर की बात उधर करने से भी आपको बचना है। आज शांत रहने में ही आपकी भलाई है। उग्र होना, बहुत अधिक क्रोध करना आपको मुसीबत में डालेगा। जरूरत पड़ने पर सहयोग जैसा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज आपको मैं परेशानी में देख रहा हूं। जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय लेकर के काम करेंगे तो निसंदेह परेशानी में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी परेशानी है। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा आज आपके चारों ओर दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की भी चिंता रहने वाली है। मन अशांत और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का लाल है। जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो लाल रंग का वस्त्र और साथ ही साथ लाल पुष्प भी माता को जाकर के सब प्रेम भेंट करके आइए। मां के चरणों में अर्पित करके आइए। इसी से आपको राहत मिलेगी हर तरह की परेशानी से। तुला के जातकों को भी जरा सचेत रहना है। मन और मस्तिष्क दोनों पर जरा नियंत्रण लगा करके रखना है। आज ये आपके अंकुश में होने चाहिए। आप इसके अंकुश में रहेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे। आज कोई बड़ी मुसीबत आप अपने गले मोल ले सकते हैं, तो जरा सचेत रहिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। धन संबंधी मामलों में भी चिंता रहने वाली है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन दिखाई पड़ रही। कोई भी जोखिम भरा कार्य मत करिए, जोखिम भरा सौदा मत करिए, किसी को धन उधार मत दीजिए और जोश में आकर के होश मत गवाइए। दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ व्यवहार आपका संयमित होना चाहिए। एकाएक आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से दाम्पत्य जीवन में परेशानी, प्रेम संबंध में भी परेशानी दिख रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं दिख रहा और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज सभी तुला राशि के जातक मां की कृपा हेतु सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3, 7 या 11 बार पाठ करिए घी का दिया जला करके। निवेश से आपको बचना है। वृश्चिक राशि आज की ये सौभाग्यशाली राशि है। दिन बहुत बढ़िया है। ऊर्जा अपने चरम पर, आत्मविश्वास जबरदस्त। कोई भी काम आपका जो हाथ में आप ले रहे हैं बनने वाला है। दिन भाग्यवान आपको बना करके रखने वाला है। मैं कह सकता हूं आज की सौभाग्यशाली राशि हैं आप। सभी कार्य धैर्य के साथ आपको करना है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। लगातार दिन हंसी खुशी ही बीतने वाला है। आपके सभी निजी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, माता पिता का सहयोग,
माता पिता के साथ संबंध में परेशानी थी वो दूर होगी। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। योजना बना करके काम करें तो जबरदस्त लाभ, यानी कुल मिलाकर के दिन आपके लिए फायदा देने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का अनुकूल परिणाम। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक माता को हरा वस्त्र, हरी चूड़ी इत्यादि ले जाकर के मां के चरणों में अर्पित करिए। मां की कृपा से पूरा वर्ष ठीक रहेगा और धनलाभ की स्थिति जैसे आज दिख रही है वैसे पूरे वर्ष बना रहेगा। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी जबरदस्त है, यानी ये कहा जा सकता है कि आज की दूसरी सौभाग्यशाली राशि है। थोड़ा धैर्य बना करके आगे बढ़िए, सोचे हुए सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाले हैं। किसी भी तरह के उलझन से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे तो खरीदिए। किसी बड़ी परेशानी या संकट से जूझ रहे थे तो उसके हल होने की संभावना। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित जितने भी काम है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और कोई निवेश इत्यादि है आपके मन में, करिए। ऋण लेने की योजना आपने बना रखी है तो ऋण ले सकते हैं, देने से बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बेहद शुभ है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत थी, सिरदर्द इत्यादि की शिकायत, तो आपको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। माता के मंदिर में जाकर के आज मां के सम्मुख दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय और 11वें अध्याय का पाठ अगर आप करें, घी का दिया जला करके, नहीं तो घर में भी मां की तस्वीर के सम्मुख, इसी से मां की कृपा मिलेगी। आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर के जातकों की बात करें तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज दिखाई पड़ रहा है। रोजाना के अपेक्षा आज प्रेशर आप पर ज्यादा होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो जरा सचेत रहिएगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के षड्यंत्र का शिकार या कोप का भाजन आप बनने वाले हैं। बहुत समझदारी के साथ एक एक करके कदम आगे बढ़ाना है। आय में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। पद मान सम्मान में भी हानि। राजनीतिज्ञ हैं तो विशेष रूप से आप सचेत रहिए। कार्य क्षेत्र में बहुत दिखावा, बड़बोलापन, अति उत्तेजना, उत्साह में आकर के कोई काम करना आपको मुसीबत में डालेगा। अपनी राय जबरदस्ती किसी पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को सामान्य कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहां जरूर ठीक है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। खीर का भोग आज मां के मंदिर में जाकर के मां को अर्पित करिए, मां को लगाइए और हो तो सके तो वहीं पर बांट दीजिए, वितरित कर दीजिए। इसी से मां की कृपा मिलेगी। निवेश से आपको बचना चाहिए। कुंभ के जातकों को भी निवेश से बचने की सलाह देता हूं। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। मन आपका अशांत रहने वाला है। बहुत शांत रहना है, सचेत रहना है। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। आज लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मन बेचैन रहेगा, मन काम में नहीं लगेगा। अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। शांति से ही दिन बिताने का प्रयत्न करिए। धन संबंधी मामलों में भी चिंता रहेगी। भाग्य का वो अनुकूल प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कि मिलना चाहिए। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बहुत सचेत रहिए। लड़ाई झगड़ा विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। सफलता तो नहीं मिलने वाली, पराजित होंगे, परेशानी में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। प्यार का इजहार ना करिए। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी की बात को मानिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना हो तो जा सकते हैं। बात मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों की जाए तो मन कम ही लगेगा। परिणाम कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं दिखा रहा है। यानी कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए भी दिन कोई बहुत खास नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सामान्य रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी चिंता ही है। स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भोजपत्र पर लाल चंदन से अपने मन की कामना लिखकर के मां के चरणों में रख दीजिए। मां की कृपा इसी से बनेगी। वर्ष पर्यंत भर के लिए आप ये कर दीजिए। मीन के जातकों की बात की जाए तो दिन बढ़िया है। बस अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा। सम्मान करिए विपरीत का, बाकी ठीक है दिन। हर मामले में ठीक है। जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बच के रहना चाहिए। दिन अच्छा है सो इसका फायदा उठाइए।
विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, व्यवसायियों के व्यवसाय में लाभ मिलेगा, व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, योजना बना करके काम करिए। लेन देन के मामले में जरा सावधानी बरतिए और बेवजह किसी से उलझना नहीं है। परिवार के साथ कलह की स्थिति है तो इससे जरा सचेत होकर के संभालिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। विद्यार्थियों के लिए परिणाम साधारण ही है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है, हालांकि आप मेहनत करिए जितना हो सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति और बेचैनी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सभी मीन राशि के जातक आज मां के मंदिर में जाकर के एक जलदार नारियल मां के चरणों में अर्पित करें। आप चाहें तो फोड़ भी सकते हैं, दोनों ही आपके पास विकल्प उपलब्ध है। अर्पित भी कर सकते हैं और वहीं पर उसको फोड़ करके उसका जल मां के चरणों में चढ़ा सकते हैं। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।